इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नारायणगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 4 जनवरी को नसबंदी करवाने के लिए प्रतिज्ञा, प्रियंका, सुमन, चंचल, सोलंकी, चेतन, तस्लीम, माया आसपास गांव से महिला आई, जिसमें 9 महिला का ऑपरेशन हुआ, जिसमें दिनेश सोलंकी के द्वारा बताया गया मेरी पत्नी सहित 3 महिला का डबल ऑपरेशन हुआ है बिना सुन्न के, जिससे काफी पीड़ा हुई है। संबंधित अधिकारी का कोई जवाब देना नहीं चाहते। इसी को लेकर कांग्रेस नेता विजय मालेचा, दिलीप यादव, बाबू खान आदि अस्पताल पहुंचे, पीड़ितों से चर्चा की। आपको बता दें 30 बिस्तर का ऑक्सीजन गैस प्लांट, कई सुविधा होने के बावजूद स्टाफ की कोई जिम्मेदारी लेने की कोई तैयार नहीं है। परिजनों का कहना है कि दोषी के ऊपर कार्रवाई हो, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है। केएमएस न्यूज से बलराम लोहार की रिपोर्ट। जी, तो इनके ऑपरेशन हुआ उस टाइम कितनी बार ऑपरेशन करा गया? इनके फर्स्ट बार ले गए तो इनको बेसुध भी नहीं किया, सुन भी नहीं किया, बिना सुन कर ऑपरेशन कर दिया। हाँ, ने बोले कि सुन कर दिया तो बहुत चिल्लाए, बहुत दर्द हुआ इनको। ने बोला कि ऑपरेशन हो गया, ने बाहर लाके सुला दे, टाके भी ले लिए, ने लाके सुला दिया इन्हों को। तो उसके बाद फिर बोले कि हम तो लंच करने जा रहे, जो वो पेशेंट बैठे थे तो उनसे बोल के गए हम लंच करने जा रहे। उसके बाद वो 1 घंटे बाद डॉक्टर आए, फिर आए और इन भाभी को वापस ले गए गाड़ी पे, बोले कि हम तो चेक करने जा रहे। तो कुल मिला के डॉक्टर की लापरवाही से हुई। तो आप क्या चाहते हैं डॉक्टर के लिए? हमें न्याय चाहिए, कार्रवाई चाहिए और उस डॉक्टर से हमें मिलना है। तो ये नारायणगढ़ हॉस्पिटल की घटना है, बिना सुनकर ऑपरेशन किया गया है। एक छोड़ के 2 केस है, 3 केस है। और यहाँ आप देख सकते हो परिजन भी एकत्रित हो चुके हैं और बिना सुनकर 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। इनको वापिस और इनको फिर भी सुन नहीं किया, बहुत चिल्लाया, बहुत रोए। ये इतनी बड़ी लापरवाही नारायणगढ़ अस्पताल में हो रही है। ऑपरेशन किया, न बोले कि ये तो मोटी है तो इसके तो हाथ नहीं जा रहा इसके पेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं नारायणगढ़ अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही। 2 के साथ हुआ, 3 के साथ हुआ, 4 के साथ हुआ। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में पूर्णतः सुविधा दी है, और यहाँ पर नारायणगढ़ हॉस्पिटल में ये इतनी बड़ी लापरवाही, 3 जनों के साथ में 2 बार ऑपरेशन किया गया है। ये भैया एक और है नारायणगढ़ के, इनके भी कहाँ से? चंदवासा के मलारगढ़ के पास में। चंदवासा के हो? हाँ। तो आपके भी ऑपरेशन इनके? हाँ, इनका भी 2 बार ऑपरेशन हुआ है। तो मेरी मिसेज है जी। तो अब ये 2 बार ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर के बारे में ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर को सख्त से कार्रवाई की जाए। डॉक्टर को हमारे सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा उसको, और बोलना पड़ेगा उसको कि हमें जानकारी देनी पड़ेगी उसको में क्या समस्या हुई है, उसकी जानकारी डॉक्टर को देना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कितनी बार आया आपके? डॉक्टर 2 बार आए थे। फर्स्ट टाइम आया था, उस डॉक्टर ने ऑपरेशन करा, उसमें अधूरा छोड़ के चला गया वो, और टाँके लेके चला गया। इतनी चिल्लाया कि इतना चिल्लाया कि हम बाहर रो रहे थे खड़े, पर कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ पे स्टाफ ना सुनता है, ना कोई सुनता है, ना पास में आने दे रहे थे। आपको किसी के पास में भी आने दिया? नहीं दिया, किसी ने अंदर नहीं आने दिया, और किसी ने ना हाल चाल पूछने दिया, कुछ भी नहीं। और ये सब लापरवाही इन डॉक्टरों की है, और डॉक्टर स्टाफ वाले भी नहीं बता रहे हैं। अभी भी नहीं आया सुबह से अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया है। और दूसरी बार फिर रिटर्न में लेके हम चेकअप करने के लिए ले जा रहे हैं। फिर दूसरी बार फिर रिटर्न में ले गए तो इतनी चिल्लाए दूसरी बार में भी, क्योंकि इनके पहले टाँके ले लिए थे, फिर वो टाँके काटे उन्हें डॉक्टर ने, फिर इनकी पट्टी हेडी ने, फिर हाथ डाल के अंदर ने फिर ऑपरेशन किया। तो ये कौन सी ऑपरेशन करने का तरीका है? तो भैया कहना है कि डॉक्टर का स्टाफ वाले बताएंगे, हम कहाँ जानते हैं कि डॉक्टर कहाँ से आए? झोला छाप तो डॉक्टर थे नहीं, उन्होंने यहाँ एंट्री करवाई होगी जी। तो आपसे साइन वाइन लिए क्या? साइन लिए तो उन्होंने तो हाथ कटवा के पहले ही ले लिए थे। हाथ कटवा के ले लिया, इसका मतलब ये तो भैया कहना है कि इनसे हाथ कटवा चुके हैं, और उनके साइन लेने के बाद डॉक्टर की जो लापरवाही है, एक औरत के साथ जान की खिलवाड़ की जा रही है नारायणगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में। कल से मेरी बीवी को कुछ हो जाए तो मेरे 5 लड़कियां, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जी, है ना? तो आप प्रशासन से क्या मांग? मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। जी, धन्यवाद। ये बात कल शाम को दिन में 1:30 बजे 1:30 बजे के करीबन की घटना है नारायणगढ़ हॉस्पिटल की। परिजनों का फोन आता है शाम को, इन्होंने हमें बताया, हमारे सभी
कांग्रेस जन को मुझे भी फ़ोन आया, हमारे परिचित है ये, इन्होंने बताया कि दिन में यहाँ पर जो नसबंदी के लिए जो आए थे सब ऑपरेशन के लिए, नसबंदी ऑपरेशन के लिए 4 केस थे। 4 केस में से 14 थे, अपने तो 4 हुए ना, 4 केस जो थे उसमें 3 केस को वापस, जो 3 महिलाओं को वापस दोबारा पहले ऑपरेशन किया उनको बाहर लाए और बेड पर शिफ्ट किया और बोल दिया परिजनों से कि ऑपरेशन हो गया। उसके 2.5 घंटे बाद वापस महिलाओं को वापस ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और वापस उनके टाँके काट कर फिर दोबारा से ऑपरेशन किया उनका। और ऑपरेशन जब किया तो जो हॉस्पिटल में जो और भी जो मरीज एडमिट थे उनके से भी हमने सुना कि इतनी भयावह आवाज आ रही थी, इतनी चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि वो जो बैठे वो भी सहन नहीं कर पा रहे थे। इतने दर्द में इन महिलाओं का ऑपरेशन दोबारा किया है। तो ये इस चीज से सामने आता है कि जो भी डॉक्टर था, जो भी यहाँ संबंधित जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, पूरी तरह से उनकी लापरवाही है। और इतनी बड़ी लापरवाही कि ये तो ईश्वर का एक शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई, नहीं तो उनकी लापरवाही के कारण आज इन महिलाओं की जान जा सकती थी। इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है। उसके बाद अगर हम सब कांग्रेस जन, हमारे वरिष्ठ जन और हम सब यहाँ मिलने आए परिजनों से और हमने यहाँ पर जानकारी चाही जो संबंधित यहाँ पर अभी जो मैडम है, कौन है डॉक्टर यहाँ पर, डॉक्टर शिवानी जैन मैडम यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हमने बात करी कि आप आपके बीएमओ साहब के नंबर दो। तो उनका जवाब आता है कि मेरे पास बीएमओ साहब के नंबर नहीं है। और उनसे हमने पूछा कि उनका कहना कि जब ऑपरेशन हुआ तो थिएटर में मैं भी साथ में थी। तो हमने उनसे पूछा कि जो पहला जो ऑपरेशन किया उस समय कौन डॉक्टर थे, तो उनका जवाब आता है उसमें भी हमें नाम पता नहीं है। इस प्रकार की पूरी लापरवाही जो सामने आई है, बहुत बड़ी लापरवाही है। और मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट वायरल करी कि स्वास्थ्य की सेवाओं में हम पूरी तरह से, हमारी सरकार और हम अग्रणी रूप से काम कर रहे हैं। बाकी ये उन्हीं की विधानसभा का मामला है नारायणगढ़ का, जहां पर इतनी बड़ी घटना हुई है। हम अगर आगे भी दूसरी जगह की बात करते हैं, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, तो स्वास्थ्य के नाम, मल्हारगढ़, तो स्वास्थ्य के नाम पर पूरा 0 सन्नाटा है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है उप मुख्यमंत्री जी से कि पहले आप अपने यहाँ की सुविधाओं को सुधारो, जो जहाँ से आप जनप्रतिनिधि हो, और जो भी यहाँ पर इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसके ऊपर संबंधित व्यक्ति के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। आज इन परिजनों से हमने बात करी, इन्होंने पूरी जो बात बताई है, इतनी बड़ी घटना है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते संबंधित अधिकारी तो कल हम हमारे सभी वरिष्ठ जन मंसूर सीएमएचओ साहब से मिलेंगे और जो भी डॉक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। तस्लीम। ऑपरेशन कितनी बार हुआ आपका? 2 बार। तो आपके फर्स्ट बार में दर्द हुआ कि सेकंड बार में दर्द हुआ? फर्स्ट बार में दर्द हुआ। 2 बार ऑपरेशन हुआ एक ही बार में आपका? ये है तस्लीम भाई, यहीं से हो आप, नारायणगढ़ से? नहीं, काचरा चंद्रावत से। और इनका 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। तो दर्द कितना हुआ आपको? दर्द बहुत हुआ, अभी तक दर्द हो रहा। तो पूरी रात नींद भी नहीं निकाली, सुन भी नहीं किया ने, ऐसा डाल दिया वहाँ पे जाके चीरा लगा के, और बस हाथ डालते रहे। बोले कि नस नहीं मिली इनकी, तो नस नहीं मिली ने। फिर टाके लगा दिए, ऊपर अंदर के टाके नहीं लगाए, ऊपर के टाके लगा के ना यहाँ पे लाके डाल दिया। 1 घंटे बाद फिर डॉक्टर आए, फिर उन्होंने। तो अब डॉक्टर का क्या कहना, आपकी इतनी तकलीफ हो रही है? तो डॉक्टर तो भाग गए जो थे पहले करने वाले। मैं तो हालत ऐसी बिगड़ गई, बेहोश हो गई। मैडम, परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन 2 बार हुआ है। अभी फिलहाल आप जो यहाँ उपस्थित हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ परिजनों का कहना ठीक है जी, क्योंकि ऐसा हुआ था जी कि मरीजों को अंदर लिया गया जी। एक मरीज की एक नस मिल गई थी, दूसरी नस नहीं चिपकी हुई थी जी। दूसरे मरीज के साथ और तीसरे मरीज के साथ भी सेम घटना हुई। मतलब चारों मरीजों के साथ? 3 मरीज के साथ एक के साथ सफल, एक मरीज का सफल ऑपरेशन हो गया था जी। ठीक है जी। तो 3 मरीजों के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद 2 सर्जन की आवश्यकता पड़ती है उस चीज के लिए जी। तो उसके बाद दूसरे सर्जन को और बुलाया गया हमारे यहाँ। उसके बाद जब वो दूसरे सर्जन आए तो उसके बाद दोबारा से उनका 19 टाकों को खोल के, दूसरा चीरा नहीं लगा है, 19 टाकों को खोल के दोबारा से उनका सफल ऑपरेशन किया गया है। तो मैडम, परिजनों का कहना है कि बीच में डॉक्टर लंच की बोलकर हमें छोड़ के चले गए, तो ये क्या घटना है?
कि जैसे ऑपरेशन दोबारा से भी किया तो सुन्न वगैरह कुछ नहीं करके डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल सुन्न किया गया था, सबको इंजेक्शन लगे थे, वापस से सबको इंजेक्शन लगे थे, दोबारा से परिजनों का कहना है कि हमें भयंकर दर्द हुआ। किसी लेडीज जो यहाँ ऑपरेशन के लिए आई हुई थी वो भी भग के चली गई। बिल्कुल, किसी मरीज को दर्द ज्यादा होता है तो उसको हम थोड़ा ज्यादा देते हैं, मतलब पक्का सबको सुन्न किया गया था क्योंकि सबको दर्द नहीं हुआ था। जो फर्स्ट बार जो ऑपरेशन हुआ अभी उसका वो चल रहा है, कार्यवाही चल रही है उसके लिए। नहीं तो ऑपरेशन में डॉक्टर तो होंगे ना, किस डॉक्टर ने ऑपरेशन कराया? हाँ तो अभी बता रहे हैं ना, अभी चल रही है। मतलब आपको पता ही नहीं है ना? कार्रवाई कौन कर रहा है? अभी ऊपर से जिले से कार्रवाई चल रही है। मैडम ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर कौन कौन उपस्थित थे वहाँ पे? ये अभी हम लोग थोड़े ना जान सकते। तो आप ऑपरेशन में थे, आपका कहना है मैं ऑपरेशन में आप खुद साथ में थे, आप बोल रहे हो हमको पता नहीं है। ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर अवेलेबल कौन कौन था? एंट्री करेगा मान लो कोई भी आके कर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। बकायदा वो तो आगे से लिस्ट आती है, तब वो आगे उससे कार्रवाई कर रही है उन लोग अपने। आपका खुद का भी कहना है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में साथ में थी। मैं खड़ी थी बिल्कुल साथ में। आप ये बोल रहे हो कि मेरे को पता ही नहीं है। तो ऑपरेशन थिएटर में सबको मास्क आप डॉक्टर को नहीं जानते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते मैडम। आप ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर को किसी को नहीं पहचानते हो यहाँ पे क्या? आपस में कैसे पहचानते हैं? नहीं वो नहीं बोल रहा, रजिस्टर वगैरह ऐसे तो होती है तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करा ये तो मालूम होगा ना? नहीं पता। चलो ठीक। मैडम का कहना है कि साथ में ऑपरेशन इन्होंने करा है, बाकी ये उन डॉक्टर को हमने नहीं करा है, हमारी अथॉरिटी नहीं है ऑपरेशन करने। जी बिल्कुल हमने ऑपरेशन नहीं करा है। ऑपरेशन करने वाले का नाम पता अभी मैडम को मालूम नहीं है। हमने नहीं किया। और ये आप कौन से पद पे हैं यहाँ पे मैडम? अभी मैं डॉक्टर के पद पे हूँ यहाँ पे। डॉक्टर का खुद का कहना है कि डॉक्टर को नहीं जानते हैं। तो ये शुभ नाम मैडम? डॉक्टर शिवानी जैन। शिवानी जैन। तो ये नारायणगढ़ की घटना है, जो परिजनों का भी कहना है कि डबल बार ऑपरेशन किया गया है और यहाँ जो मैडम खड़े हैं जो कि अभी डॉक्टर पद पे हैं, तो इनका भी ये कहना कि जिसने ऑपरेशन करा वो भी इनको नहीं जानते हैं। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।